ये हमने ग्रेडियंट निकाल दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि वाई इंटरसेप्ट मालूम करो लाइन ऑफ बेस्ट फिट का, और इसमें अनसर्टेनिटी भी होनी चाहिए। देखिए वाई इंटरसेप्ट जो है ना हम ग्राफ से मालूम नहीं करते। वाई इंटरसेप्ट इसलिए हम ग्राफ से नहीं मालूम करते क्योंकि ग्राफ पर जो है आपका ओरिजिन जो है फॉल्स ओरिजिन है, यानी 0 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो लिहाजा यहाँ से वाई इंटरसेप्ट आप जो है ग्राफ से मालूम नहीं करते, वाई इंटरसेप्ट आप हमेशा फॉर्मूले से मालूम करते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला ये है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। तो अगर हम पहले बेस्ट फिट लाइन के लिए काम करें तो बेस्ट फिट लाइन के लिए आप कोई भी एक पॉइंट चूज कर लें y और x। बेस्ट फिट लाइन के लिए आप कोई भी एक पॉइंट चूज कर लें, तो बेस्ट फिट लाइन का हम कोई भी एक पॉइंट चूज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर बेस्ट फिट लाइन कौन सी है? ब्लू वाली है, रेड वाली है? बेस्ट फिट लाइन हमारी रेड वाली है। कोई भी एक पॉइंट चूज कर लें इस पर। मिसाल दो मैंने ये पॉइंट चूज कर लिया बेस्ट फिट लाइन में, ये पॉइंट चूज कर लिया मैंने बेस्ट फिट लाइन का। अभी पॉइंट देखें एक्स पे इसकी क्या वैल्यू है? एक्स पे इसकी वैल्यू ये है भाई 1.62646668 1.68। एक्स पे इसकी वैल्यू है 1.68 और इस पॉइंट की वैल्यू वाई पे कितनी होगी? 2.6 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये 26.5 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 26.5 है, 26.6 है, 26.7 है, 26.8 है और 26.85। तो ये हमारा वाई इंटरसेप्ट के लिए, बेस्ट फिट लाइन के वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स हो गया और वाई हो गया। तो हम जो है इसके वाई की जगह पे लिखेंगे 26.85 और बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट आपने कितना मालूम किया? बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट आपका है -4.01 -4.01। एक्स की वैल्यू जो आपने ग्राफ पे चूज की है वो कितनी चूज की है? 1.68 1.68 प्लस सी। तो ये आपके सी की वैल्यू यानी कि वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू निकल आएगी फॉर बेस्ट फिट लाइन। फॉर बेस्ट फिट लाइन देखें आपका वाई इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, जल्दी फटाफट बताएं। अभी फॉर बेस्ट फिट लाइन बताएं वाई इंटरसेप्ट कितना आ रहा है आपका? $33.6 आ रहा है। तो फॉर बेस्ट फिट लाइन आपका वाई इंटरसेप्ट जो है 33.6 आ गया। अब ये काम हम करेंगे वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के लिए। फॉर वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन को अगर हम देखें तो उस पर हमें एक पॉइंट चूज करना पड़ेगा। सो हम ये पॉइंट चूज कर लेते हैं इसमें, ठीक है। ये पॉइंट अगर चूज करते हैं तो इसकी एक्स की वैल्यू कितनी है? इसकी एक्स की वैल्यू तो बहुत ही आसान हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। ये 1.5 है, इसकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1.5 और उसकी वाई की वैल्यू भी बड़ी सिंपल होगी, सीधी। क्या है वाई की वैल्यू? ये है 27.1225 27.25 देखिए 27.25। तुमने वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन से एक पॉइंट ले लिया, इसकी वाई की वैल्यू है 27.25। ग्रेडियंट वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का कितना था? वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का ग्रेडियंट हमने निकाला था, कहाँ चला गया ग्रेडियंट? वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का ग्रेडियंट हमने निकाला था, कितना आया था? -4.52 आया था। तो ग्रेडियंट ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन हो जाएगा -4.2। एक्स की वैल्यू जब हमने निकाली है इसके लिए, वर्स्ट लाइन के लिए, उस लाइन के लिए एक्स की वैल्यू कहाँ निकाली? ये निकाली 1.5 1.5 एंड प्लस सी। तो इसका वाई इंटरसेप्ट मालूम करना है कितना है?
जल्दी से शाबाश। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का देखें y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है। 34.03 34.03 आ गया। जब आपको अनसर्टेनिटी चाहिए होती है बेस्ट फिट लाइन के y इंटरसेप्ट की जो अनसर्टेनिटी होती है बराबर होती है किसकी, c ऑफ बेस्ट फिट लाइन माइनस c ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। वही टेक्निक जो आपने ग्रेडियंट में लगाई थी। तो बेस्ट फिट लाइन का c कितना है 33.6 और वर्स्ट लाइन का c कितना है 34.03। तो इसका आंसर आ जाएगा -0.43 आ जाएगा शायद। चेक करो यही आ रहा है, चेक करो भाई यही आ रहा है। तो इसकी वैल्यू होगी y इंटरसेप्ट की 33.6 33.6 जीरो कर दूं 33.6 एग्जैक्ट आ रहा था और प्लस माइनस 0.43। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू ये हो जाएगी। ये चेक कर लो 33.6 के आगे को डिजिट आ रही थी, जरा चेक करना ये y इंटरसेप्ट ऑफ बेस्ट फिट लाइन 33.58 आ रहा था। ये इसको 33.58 कर लेते हैं भाई। ये तो 33.58 था, तो फिर ये कैलकुलेशन भी चेंज होगी ना, फिर कैलकुलेशन दोबारा से करते हैं। फिर ये 33.58 था, तो अनसर्टेनिटी भी आपको चेक करना पड़ेगी ना फिर। 33 पॉइंट, अबे एक फैसला कर लो 33.58 है 59 है। 33.59 है ये, तो 33.59 माइनस 34.03 बात तो ही होगी यार। ये हो जाएगा 0.44 हो जाएगा ये। तो आपको फुल एंड फाइनल आंसर क्या बनेगा, फुल एंड फाइनल आंसर बनेगा 33.59 प्लस माइनस 0.44। ठीक है, ये फुल एंड फाइनल आंसर बन जाएगा। अब देखें आगे क्या कह रहा है। अब आगे कह रहा है कि यूजिंग योर आंसर्स टू सी पार्ट 3 एंड सी पार्ट 4 डिटरमिन वैल्यूज फॉर जी एंड के इंक्लूड एप्रोप्रिएट यूनिट्स। कह रहा है कि आप जी और के की वैल्यू मालूम करें यहाँ पे कितनी होगी सी पार्ट 3 और सी पार्ट 4 को यूज करके। यानी तो आपने ग्रेडियंट मालूम किया और जो y इंटरसेप्ट मालूम किया उसको यूज करके जी और के की वैल्यू मालूम करें। अब जरा पहले तो ये देखें जी और के आया कहाँ से था आपके पास। जी और के आपने शुरू में जो y इंटरसेप्ट और ग्रेडियंट मालूम किया था बिल्कुल शुरू में, बिल्कुल शुरू में कब मालूम किया था, बिल्कुल शुरू में जो आपने कल मालूम किया था ना, ये चीज आपका ग्रेडियंट किसके बराबर आया था -4 पाई स्क्वायर अपॉन जी के बराबर आया था। ठीक है, शुरू में आपका ग्रेडियंट जो है वो बराबर आया था किसके, -4 पाई स्क्वायर अपॉन जी के बराबर आया था। यानी कि आपका -4 पाई स्क्वायर अपॉन जी बेसिकली बराबर होगा किसके, माइनस ग्रेडियंट कितना है आपका भाई, ग्रेडियंट आपका आया है, कहाँ चला गया ग्रेडियंट,
ग्रेडियंट आपका -4.01 आया, बराबर हो -4.01 के बराबर हो, माइनस से माइनस कैंसिल, तो जी बराबर होगा 4π² अपॉन 4.01 के। ठीक है, तो जरा देखो जी की वैल्यू कितनी आ रही है, जी की वैल्यू बताओ जरा कितनी आ रही है। वैल्यू आ गई 9.84 आ गई, तो जी की वैल्यू तो हमारे हिसाब से आ गई 9.84। कह रहे हैं इंक्लूड एप्रोप्रिएट यूनिट्स, जी की यूनिट भी निकालें। अब देखें अगर हम यूनिट्स निकालते हैं यहाँ पर तो जी बराबर है 4π² अपॉन ग्रेडियंट के। तो अब जरा देखें ग्रेडियंट की यूनिट क्या होनी चाहिए। ग्रेडियंट है y अपॉन एक्स, y पर यूनिट है सेकंड स्क्वायर और x पे यूनिट है मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली जी की यूनिट जो है वो ये है, इसकी यूनिट है सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर। तो जी की यूनिट क्या हो जाएगी, जी की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने क्या किया, मैंने ग्रेडियंट की यूनिट मालूम की, मैंने ग्रेडियंट की यूनिट मालूम की और फिर ग्रेडियंट की यूनिट मालूम करके मैंने जो है आवाजें कैसी आ रही है। अब्दुल राफे रहमान जरा अपना माइक बंद कर रहा है, तुम्हारे माइक में से आवाजें आ रही हैं। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने ग्रेडियंट की यूनिट मालूम की, ग्रेडियंट की यूनिट वहां पे बन रही थी सेकंड स्क्वायर पर मीटर बन रही थी। तो जी जो है ऊपर आएगा, ग्रेडियंट यहाँ पे नीचे जाएगा तो यूनिट पलट जाएगी, तो जी की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, तो हो गया जी। अब आ जाए आप के पे। के लिए अगर आप देखें तो y इंटरसेप्ट बराबर था 4π² के अपॉन जी के, माइनस में था प्लस में था। तो जनाब आपका जो है वो यहाँ पर y इंटरसेप्ट जो है वो बराबर था किसके, वहां पर y इंटरसेप्ट आपका बराबर आया था 4π² के अपॉन जी के बराबर आया था, सी के बराबर आया है ना। हाँ, अब यहाँ पर y इंटरसेप्ट आपने निकाला हुआ ये रहा 33.59, 33.59 बराबर है 4π² के अपॉन जी के बराबर होगा 33.59 मल्टीप्लाई बाय जी। जी की वैल्यू क्या निकाली आपने 9.84 डिवाइड बाय 4π²। तो देखो भाई के का आंसर क्या आ रहा है, के का आंसर देखो भाई क्या आ रहा है, शाबाश। ये आ गया 8.37। ठीक है, ये जनाब 8.37 आ गया। तो अगर ये 8.37 आ गया है तो जरा हम ये देखते हैं कि इसकी जो है यूनिट क्या बनेगी। देखें y इंटरसेप्ट बराबर है के अपॉन जी के ना।
अब जी की यूनिट क्या है? जी की यूनिट तो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। y इंटरसेप्ट y पर है ना, तो y की यूनिट क्या है? y की यूनिट है सेकंड स्क्वायर। तो ये है y है सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो k की यूनिट क्या बनेगी? मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं सॉरी, सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर कैंसिल, तो k की यूनिट बनेगी मीटर। तो k का आंसर होगा 8.37 मीटर। बाकी आप यूनिट्स खुद निकाल लें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हैं इसको देख के, ठीक है भाई। तो ये आपका जो है निकल आया जी और के की वैल्यू। कह रहा डिटरमिन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी एंड के। जी और के में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें कितनी होगी। देखिए हमने किया था, ग्रेडियंट को अगर हम एम लिखें और वाई इंटरसेप्ट को अगर हम सी लिखें, तो ग्रेडियंट एम बराबर है -4π² जी के, या फिर जी बराबर है -4π² एम के। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा जी अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर होगा किसके? डेल्टा एम अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय 100 के। अनसर्टेनिटी निकालते थे ना उसमें एएस में, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी बराबर होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ग्रेडियंट के। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी बराबर होगी परसेंटेज इन ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट में एरर कितनी थी? ग्रेडियंट में एरर थी भाई 0.51 की, और ग्रेडियंट खुद था -4.01। तो ग्रेडियंट में एरर थी 0.51 और ग्रेडियंट खुद कितना था? ग्रेडियंट खुद था 4.01। कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी आ जाएगी। हाँ भाई, इसी तरह से जो आपने के निकाला है, तो के कैसे निकाला है? के आपने निकाला है y इंटरसेप्ट c मल्टीप्लाई बाय g और डिवाइड बाय 4π²। तो जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन के होगी वो बराबर होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन c प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन g। तो पहले देखें g की परसेंटेज एरर कितनी आई है? 12.7% आई है, ठीक है। जी की परसेंटेज एरर 12.7% आई है, तो के की परसेंटेज कितनी होगी? पहले देखें जी में जो परसेंटेज एरर आई है वो 12.7 आई है, और सी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ेगी आपको। सी में एरर थी 0.44 और सी की वैल्यू कितनी थी? 33.5 में, ठीक है। और उसको आप कर दें मल्टीप्लाई बाय 100, तो देख लो भाई कितना आ रहा है। जी की परसेंटेज 12.7 आ गई, सी की परसेंटेज निकाल लो कितनी आ रही है। सी की 1.3 आ रही है और प्लस 12.7 करो। सी की परसेंटेज ऑलरेडी 1.3% आ रही है बकौल हसन शेख के, तो प्लस 12.7 भी कर लो इसमें, तो पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी? 14% हो जाएगी मेरे ख्याल से। 14.0% कर लो बस, ठीक है। 14% या 14.0%। सर ये रिपीट कर देंगे, समझ नहीं आया। जोर से बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही। सर रिपीट कर देंगे, समझ नहीं आया। क्या चीज समझ में नहीं आई? सर ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन के। तो यार होता है ऐसा है, देखो होता है ऐसा है कि जब आप कोई फॉर्मूला लिखते हो ना, तो उस फॉर्मूले में जितने भी वेरिएबल्स आते हैं ना, अगर वो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हो ना, तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आंसर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बराबर होती है।
तो हमने जो फॉर्मूला लिखा है के का, इसमें सी एक वेरिएबल है जिसमें अनसर्टेनिटी है, जी एक वेरिएबल है जिसमें अनसर्टेनिटी है, ठीक है, और जो 4 पाई है वो कांस्टेंट है। तो के की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी ना, वो सी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी और जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के सम के बराबर। ठीक है भाई, तो लिहाजा जो है वो मैंने यहाँ पर जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो पिछले सवाल में, पिछले पार्ट में निकाली थी 12.7%, तो सी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मैंने अलग से निकाली। ये सी की अनसर्टेनिटी और ये सी की वैल्यू है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे आएगी, अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, तो सी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली और जी की पहले से बता दी 12.7, दोनों को ऐड किया तो 14% अनसर्टेनिटी आंसर इन किए गए। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब जो है ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है बिल्कुल इसी पैटर्न पर जो है ना बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो, बिल्कुल इसी पैटर्न पर जो बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये जो मैंने आपको पूरी डिटेल लिख के दी थी ना, और जो क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था, ये सब कुछ मैं आपको पीडीएफ कर देता हूँ, और उसके बाद जो है आप लोग ऐसे कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो बस इसमें आप कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ गया क्या करना है इसमें। तो हर सवाल में इसे यही पैटर्न चलेगा, बस ये कहीं पे लॉग आ जाएगा, कहीं पे स्क्वायर आ जाएगा, कहीं पे जो रेसिप्रोकल आ जाएगा, लेकिन मेथड सब में यही रहेगा। मैं मेरे ख्याल में मैं क्वेश्चन और आपको करवाता हूँ। ऑलराइट, हम इसका जो है एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और थोड़े डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं इसका जरा। हम्म, मेरा ख्याल है आप लोग अब एक काम करें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये टू कहाँ है, यार क्वेश्चन टू सिंपल होता है कंपैरेटिवली क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन में ना हर सवाल में आपको नहीं नया काम करना होगा। लास्ट क्लास फ्राइडे को हुई थी ना, नहीं मंडे को हुई थी। ये क्वेश्चन है ना, देखें जरा ये क्वेश्चन से स्क्रीनशॉट लेना फटाफट सब लोग, शाबाश जल्दी से। ये जो है ना ये क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेना। जून 15 का पेपर 5-2 है, जून 17 का पेपर 5-1 है, नवंबर 16 का पेपर 5-3 है, नवंबर 18 का पेपर 5-2 है, जून 12 का पेपर 5-2। इन सबका क्वेश्चन नंबर 2 करना है आप लोगों को। स्क्रीनशॉट लेने फटाफट, इसका जो सामने आ रहा है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से आनंद पान। ये मतलब आपकी पीडीएफ में मैं शेयर भी कर देता हूँ।
यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, ठीक है। ये पेपर लिखे हुए हैं, जून 15 का पेपर 5-2, जून 17 का पेपर 5-1, नवंबर 16 का पेपर 5-3, नवंबर 18 का पेपर 5-2 और जून 12 का पेपर 5-2। इन सब के क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करें। ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, दे आर मोर देन 5 क्वेश्चन ट्राई कर लें। और इसमें देखिएगा, इसमें कोई ना कोई लॉग वाला क्वेश्चन आना चाहिए। अगर कोई लॉग वाला क्वेश्चन ना आए ना इन 5 में, तो फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको कोई ऐसा सवाल भी दे दूंगा जिसमें लॉग आ रहा हो, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ये पास पेपर मौजूद नहीं है तो टेंशन ना लें, आप मुझे व्हाट्सएप पे बस ये जो तस्वीर है ना भेजिएगा, तो मैं सारे ईयर के पेपर आपको व्हाट्सएप कर दूँ, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन ट्राई करें और मेरे ख्याल से मोर देन इनफ होगा। कल और कर लेंगे एक आध सवाल इसका, ये आप लोग खुद ही करें यार, अब मैं बोर हो गया करके, थोड़ा लंबा हो गया सवाल। तो इसके जो है ये क्वेश्चन आप 5 ट्राई करें। जब आप ये 5 क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, तो आपके क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। दूसरा है कि कल की क्लास में आपको टेम्परेचर का टॉपिक मैं कराता हूँ एक क्लास में, और कल की क्लास में जब टेम्परेचर का टॉपिक हो जाएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास से जो है रिवीजन स्टार्ट कराऊंगा। और आप ये कीजिएगा कि मीन वाइल जो है ये क्वेश्चंस करके रखिएगा, तो नेक्स्ट वीक हम इनको भी डिस्कस करें, ठीक है। और हो सकता है कि मैं बीच में कोई क्लास भी रखूँ आप लोगों के रिवीजन के लिए, एंड मुमकिन है कि आपकी रेगुलर टाइमिंग से हट के कोई क्लास रखूँ, तो बता दूंगा अगर आपकी रेगुलर टाइमिंग से हट के मैंने कोई क्लास रखी, ठीक है जी। तो बस आज की क्लास को जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि काम हमारा खत्म हो गया। ये 5 क्वेश्चन जो है ना, ये इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस हो, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर ब्रेक के बाद।